नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस किसी ने बहुत सही कहा है कि बाई द बैड न्यूज़ एंड सेल द गुड न्यूज़। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडर बन जाए, इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें। लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे कठिनाइज आते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद ही पैसे बनते हैं। ईजी मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, शॉर्ट टर्म में कई बुल मार्केट आ जाता है, लोग उसकी कल्पना करते हैं। बट हमेशा का ऐसे याद रखिएगा कि इक्विटी मार्केट में बुल रन रैली भी आएगी, बियर फेज भी आएगा और कॉन्सोलेशन फेज भी हमें देखने को मिलेगा। तो जी गैस, मुझे पता है ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहा। इवन गैस पूरे इन्वेस्टमेंट जगत की बात की जाए, 14 महीने में गैस निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए, उसी रेंज पे घूम रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले दिनों में मार्केट में एक तेज रिकवरी जब भी हो, वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। तो ऑफकोर्स गैस, अगर आपने इस पेन को झेला है तो और भी थोड़ा झेल लीजिए, बिकॉज अभी के टाइम जो डेवलपमेंट आ रही है, जो न्यूज़ आ रही है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि बहुत लोग जो रिसेशन का वेट कर रहे हैं, और सबसे पूछो तो वो यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2023 में रिसेशन आएगा। तो ऑफकोर्स गैस, अगर वो आता भी है तो मार्केट बहुत बड़ी फॉल की मैं अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे ठोस वजह है, बिकॉज इंडिया का जो स्पॉट है ये मार्केट में सबसे सुप्रीमली माना जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। तो इसी बीच में गैस 3-4 ऐसे धमाकेदार न्यूज़ हैं जो ऑफकोर्स मार्केट के मूड को लिफ्ट कर रही है। तो कौन कौन सी अपडेट है फटाफट डिस्कस करेंगे। अपनी अनबायस्ड और रैशनल ओपिनियन जैसे मैं हमेशा देता हूँ ज़रूर सामने रखूँगा। आप उसको देख सकते हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबको अच्छे से पता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट में कैसा पैनिक सेलिंग हमें दिखाई पड़ा था। इवन गाइस, निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए 4.5 से 5% के आसपास डाउन था। स्मॉल कैप सहित मिड कैप में भी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। और फ्राइडे के सेलिंग के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक 2 दिन में पोर्टफोलियो में जितने भी लॉसेस फ्राइडे के दिन हुए थे वो पूरे के पूरे इसलिए रिकवर हो गए हैं बिकॉज यहाँ पे गैस कुछ ऐसे डेवलपमेंट आ रही है जहाँ पे फियर का माहौल अभी के टाइम खत्म होता हुआ देखने को मिला। मैंने आपको साफ साफ बताया कि प्रॉब्लम पे कभी फोकस मत करिएगा, हमेशा का इस सॉल्यूशन पे फोकस करिएगा। बिकॉज इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है, साइकोलॉजी को मजबूत करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों बहुत लोग बोलेंगे कि सर पैसे नहीं बन रहे हैं, कैसे साइकोलॉजी मजबूत हो। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में गए जितना आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तेज भाग्य मार्केट उतना नहीं भागता। और याद रखिएगा, जब तक दोस्तों मार्केट में एक हेल्दी डिप नहीं मिलता है, कॉन्सलेशन फेस नहीं होता है, तो मार्केट में जब भी लॉन्ग टर्म बुल फेस है वो दिखाई नहीं पड़ता है। हमेशा गैस बियर मार्केट के बाद एक बहुत ही तेज बुल मार्केट होता है और बियर मार्केट गैस बहुत ही ब्रूटल, वो बहुत ही फास्ट होता है। कोई भी इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है और बुल मार्केट भी गैस सेम वैसे ही होता है। तो जब आपने गैस 14 महीना 15 महीना टाइम दिया है, पैसे नहीं बने, तो यहाँ पे गैस ऐसा नहीं है कि मार्केट भागने से आपको निकल जाना है, बल्कि आपको समझना है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म में कैसा हिट कर सकता है। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर एक देशवासी को गाइस इस न्यूज़ से प्राउड फील होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया को दोस्तों सुपर पावर की नज़र से देखा जा रहा है। और ऑफकोर्स गाइस, ये जो न्यूज़ है ना, ये इतना डीप हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने आपको हमेशा गाइस न्यूज़ का इम्पैक्ट इसलिए समझाने की कोशिश की है और करता रहूँगा। जहाँ पर पैनिक में कोई भी सेलिंग ना करिए, स्पाइंग करना नहीं करना, सबकी मर्जी की बात है। आपको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन का मैटर गैस सिर्फ उन 2 कंट्री तक सीमित नहीं रहा था। इसमें गैस वर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ी थी। नेटो कंट्री की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, एकदम कूद पड़े थे, जिसकी वजह से हेवी सैंक्शन इंपोज होने की वजह से सप्लाई चेन में बहुत डिस्टर्बेंस होता हुआ देखने को मिला। तो बीच में गैस पुतिन साहब ने शांति का प्रस्ताव दिया था, बोले थे कि चलो लेट्स टॉक। लेकिन इसी बीच में गैस यूक्रेन से कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली थी। बट ये सबको पता है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो यूएस के दौरे से आ चुके हैं और वहाँ से गैस आने के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्वीट उन्होंने किया है, जो देख के गैस मैं बहुत ही शॉक्ड हो चुका हूँ। देखिए दोस्तों, इनके ऑफिशियल हैंडल से मैं जो न्यूज़ हैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे सबको पता है कि G20 में अभी के टाइम इंडिया प्रेसिडेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, क्या आप बता सकते हैं कि इस बार जो G20 का समिट हुआ था उसमें कौन सी कंट्री को प्रेसिडेंसी मिली थी और कहाँ पे हुआ था। देखते हैं कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। ऑल अगर आप देखें तो यूक्रेन के जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से कैसे बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अपडेट तरफ ये है कि जेलेंस्की की बात की जाए, आई हैड ए फोन कॉल with PMO India Narendra Modi and wished a successful G20 presidency. I was on this platform that I announced the peace formula and now I count on India's participation in its implementation. समझ सकते हैं गैस, ये जो वर्ड है ना, आई काउंट ऑन इंडियाज़ पार्टिसिपेशन, ये गैस बहुत लोगों को काफ़ी
नाराज़ कर देगा। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो इंडिया को हमेशा गिराना चाहते हैं। वर्ल्ड भी गाइस समझ चुका है जो अभी के टाइम इंडिया लीडरशिप एक्टिविटी ओन कर रहा है। इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि हमारा गाइस जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है बहुत सारी कंट्री से, और जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी हमने अभी तक अपनाई है, वर्ल्ड ने गाइस इसको बहुत प्रेस किया है। और भारतीय होकर गाइस मुझे अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जेलेंस्की ने फाइनली दोस्तों पीएमओ को फ़ोन किया, बधाई दी। और ये भी गाइस जो मिडिल मैन की बात की जाए कि आप दोनों पक्ष से बात करवाएं एक पीस फार्मूला को लेके, जहाँ पे उनके पक्ष की बात भी रखी जाए और रशिया के पक्ष की ये बात भी रखी जाए, बिकॉज आपको पता है कि वॉर सोल्यूशन नहीं होता है। और स्टिक्सली दोस्तों जितना लंबा वॉर जाएगा नुकसान किसको होगा, वर्ल्ड को होगा। रशिया को तो हो ही रहा है, यूक्रेन डैमेज हो रहा है, बट ये कैसे जो वॉर है ना, ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। हो सकता है कि इसमें पूर्ण विराम नहीं भी हो, बट मेरा ऐसा मानना है धीरे धीरे गैस जो ठंडापन है वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, अगर दोस्तों इसमें यूएस बहुत बड़ा इंटरवेंशन ना कर दें या फिर नेटो इंटरवेंशन ना कर दें। बट इनको भी पता है दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि अभी के टाइम जो गाड़ी है हाथ से एकदम छूटते हुए देखने को मिल रही है, और नेटो के साथ जाने से इनको क्या नुकसान हुआ है। तो ऑफकोर्स गैस ये भी सेटलमेंट का रास्ता ढूंढ रहा है, और ये अगर सक्सेसफुल होता है तो भारतीय मार्केट और वर्ल्ड मार्केट के लिए गैस इससे अच्छी खबर क्या होगी। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ अपडेट्स हैं जिसका पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो गाइस कल डो जोन्स में ट्रेडिंग नहीं हुई, बिकॉज पोस्ट क्रिसमस मंडे के दिन में छुट्टी थी। बट उसी बीच में गैस हमें जो कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है उसमें हमें उम्मीद से कम राइस देखने को मिला। मतलब गैस धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। यस, इस बात को गैस आप ये भी नोट करिए कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर होगा और तेज़ कंट्रोल होगा, इसका मतलब फेड की जो सुई है या फिर आरबीआई की सुई है इकोनॉमी में, वो कामयाब होते हुए देखने को मिल रही है। तो मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि चलो इन्फ्लेशन तो अब बहुत दिल्ली दूर नहीं है, आने वाले 3-6 महीना में इन्फ्लेशन हमारे बैंडविड्थ के लगभग आ जाएगा। जो हमारे एक कंफर्ट जोन है उसके ऊपर नहीं रहेगा, उसके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में लंबा रेट हाइक चलने वाला है। तो जी हाँ गैस, वो तो चलेगा, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ा टूटेगा, बट इससे इकोनॉमी ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज जब 200 रेट कट होगा तो ऑफकोर्स इकोनॉमी फिर से बाउंस बैक करेगी। और इसी हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट से दूर रह के आप मार्केट का मज़ा नहीं ले सकते हैं। आपको दोस्तों मार्केट का वर्स्ट भी देखना पड़ेगा, मार्केट का ग्रेटेस्ट भी देखना पड़ेगा, और मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं हो तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये भी कैसे कल के दिन जो न्यूज़ आई थी, इससे यूएस बाजार का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बूस्ट ज़रूर हुआ था। मैं कैसे को पता है कि बीओजी की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी बैंक ऑफ जापान का, जहाँ पे कैसे पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मच गया। लेकिन इसी बीच में उनकी तरफ से एक और कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। गवर्नर साहब ने कहा जो रायता फैलाया था वहाँ पे थोड़ा ढकने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे कैसे उन्होंने बताया कि कंटिन्यू टू ईज पॉलिसी, मतलब इसमें थोड़ा सा पॉलिसी में ईजिंग लाएंगे, सडन कुछ नहीं होगा। बट यस, इस न्यूज़ की वजह से कैसे पूरा एशियन मार्केट, मुझे याद है लास्ट वीक की मैं बात बोल रहा हूँ, काफ़ी गिरा था। बट मैंने क्या बताया कि न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत ही शॉर्ट होता है, और वहाँ पे क्या जो पैनिक में बाई करते हैं पैसे उन्हीं के बनते हैं। पहले कैसे कुछ समझ में नहीं आएगा, पर जैसे आप मार्केट में 3 साल 5 साल 10 साल टाइम स्पेंड करेंगे ना, वही 2% 5% 10% आपके वेल्थ में सिग्निफिकेंट कंपाउंडिंग का रोल प्ले ज़रूर करते हैं। यहाँ पे गैस चाइना को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अपडेट किया आपने देखा दोस्तों, आज मेटल स्टॉक्स में आग लग गई। हिंडाल्को सहित बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी भागे थे। बीच में गैस कोविड की न्यूज़ सडन चाइना से आ गई। क्या न्यूज़ थी कि एक एक दिन में 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ को कोविड इन्फेक्शन हो रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि 25 करोड़ लोग को चाइना में कोविड हो चुका है। उसके बावजूद भी गैस आप जाके चाइना के मॉल्स को चेक करें, चाइना के इकोनॉमी को देखें, वो रीओपन होने की तैयारी हो रही है। और कैसे क्वारंटाइन ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया था उसमें भी कैसे हमें पूर्ण विराम लगता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में गैस चाइना समझ चुका है जो डिजास्टर उन्होंने कोविड पॉलिसी को लेके किया था, जीरो कोविड पॉलिसी को लेके, वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ पे गैस बहुत लोग बोलेंगे कि सर चाइना में चलिए केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये करने की आवश्यकता क्यों है। एक तरफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और एक तरफ ये अपनी इकोनॉमी को रीओपन भी करें। तो ध्यान रखिए दोस्तों, केसेस जो बढ़ रहे हैं ना, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है, लेकिन ये तो देखिए कितने लोग ठीक हो रहे हैं। मीडिया को छोड़िएगा, इस मीडिया आपको हमेशा से एक नेगेटिव साइड बताएगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों नेगेटिव बात बताएगा। इसीलिए गाइस मुझे लेट आरजे सर का वो जो स्लैमिंग जो वर्ड था वो हमें याद आ रहा है, जहाँ पे गैस उन्होंने मीडिया को धज्जियाँ उड़ा दी थी और ये बताया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ केसेस पे ध्यान दिया, पर जो इंसान रिकवर हो रहा है उसको तो आप फोकस करें। तो गैस 21 जनवरी को चाइना का जो लूनर डे है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि 10 दिन में जो 25 करोड़ लोग इन्फेक्टेड अभी के टाइम है वो आराम से 10 दिन में रिकवर हो जाएं, 7 दिन में रिकवर हो जाएं। और उसके बाद दोस्तों कोविड के पहले तक और भी अगर जनता इन्फेक्टेड होती है तो उनके पास टाइम होगा। और ऑफकोर्स गैस इसी के वजह से वो रीओपन हो रहे हैं। और यहाँ पे गैस चाइना ने बहुत ही समझदारी से एक बहुत ही ट्रिकी चाल खेला है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं।
चाल की बात की जाए, आपको पता है दोस्तों, चाइना का जो वैक्सीन था पूरा का पूरा फेलियर था, बिकॉज उनकी बॉडी में, उनकी चाइनीज़ बॉडी में उनका इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोविड फिर से दस्तक दिया। और जिनको पहले से कोविड हुआ था फिर से वो इन्फेक्टेड हुए। बट इसी बीच में गए चाइना टू डिस्ट्रीब्यूट फाइजर वैक्सीन इन बेजिंग एज कोविड के सर्जेस। तो अब दोस्तों उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अब भाई उनको अमेरिका के पास ठग ठगाना पड़ेगा, जर्मनी से उनको वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। यस, वो इंडिया से कभी परचेस नहीं करेंगे, लेकिन यस वो गए जर्मनी से। रही बात वेरियस अदर जो डेवलप्ड नेशन है जिनकी वैक्सीन कम से कम 99% के आसपास, 97% के आसपास एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू 51% चाइनीज़ वैक्सीन। तो ऑफकोर्स गैस उनके पास अब रास्ता नहीं है। तो मास वैक्सीनेशन गैस आने वाले दिनों में हमें चाइनीज़ सिटीजन्स पे देखने को मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस यही सब जो बातें हैं ये मार्केट के मूड को बहुत ही लिफ्ट किया। अब इसको आप सेंटा क्लॉज रैली बोले या फिर ना बोले, बट येस इन सब से गैस बीच में जो पैनिक हुआ था उसमें एकदम पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देन गैस मैं यही बोलूँगा कि देखिए मार्केट में 2022 का साल बहुत ही चैलेंजिंग रहा, और गैस ये 2020 से ही बहुत ब्रूटल था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 20 में गिरावट आया, 2 महीना ही मंदी खत्म, और 2 महीना में गैस तेज़ी शुरू हो गई। उसके बाद लोगों ने मैसिव बुल मार्केट विटनेस किया। तो जिन्होंने गैस बुल मार्केट फेस किया है, बियर मार्केट फेस किया है, वो आराम से मार्केट में बने रहेंगे। भागेगा कौन? भागेगा वही लोग जो टॉप पे एंट्री किए हैं बिना सोचे समझे, फुल पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं, और ऑफकोर्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मद्देनजर नहीं रख के उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही हावी हो गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे मार्केट ख़त्म नहीं होगा। मार्केट की बात की जाए, निफ्टी 25 भी होगा, 30 भी होगा, 35 भी होगा, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज टाइम नहीं देंगे हम तो फल पकेगा नहीं। आप सोचेंगे कि अमरूद का पेड़ या फिर आम का पेड़ 1 महीना में फल उगा दें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के टाइम देना पड़ता है। ये सेंटिमेंट ही है जहाँ पे फ्राइडे को मास सेल ऑफ हुई। आज क्या हुआ दोस्तों, 2 दिन में ही पोर्टफोलियो फिर से उसी लेवल पे आ गया जो फ्राइडे का दिन तबाही हुई थी। रिकवर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे का सेंटिमेंट जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में 10 साल आप वेट करेंगे ना, वही 1-2 साल आपके लिए ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको वही मिलेगा जब सोच के आए थे। तो बीच में का पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ अगर आती है जिस पे किसी को पता नहीं है, फेथ नहीं है, कि कभी भी आ जाए, उसको लेके मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन दोस्तों हमें एक ही चीज़ फोकस करना है कि निफ्टी 50 को छोड़ के और भी कंपनी होती है, और इंडेक्स को गोली मारिए दोस्तों। जो कंपनी पे आप निवेश किए उनके अर्निंग्स देखिए, कंपनी बची रहेगी, डेट नहीं रहेगा, अर्निंग्स में दम रहेगा ना, वो आज नहीं तो कल दोस्तों को पैसा बनाएंगे। इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज इसके पहले भी बहुत लोग जो 5 साल से इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अच्छे से पता है कि मेरी बातों में कितनी कितनी सच्चाई और दम है। बट आपने अगर बियर फेस नहीं देखा है या फिर डाउन ट्रेंड मार्केट नहीं देखा है, आपको पैनिक हो रहा है, तो ऑफकोर्स जितना गैस मार्केट साइडवेज रहेगा, जितना नीचे गिरेगा, बाउंस बैक उतना ही मजबूत होता है। और याद रखिएगा, पैनिक में निवेश करिएगा और बने रहिएगा ना, तभी दोस्तों आप दूसरे इन्वेस्टर जीत पाइएगा। वरना हमेशा गुड न्यूज़ पे आप मार्केट में आइएगा तो आप टिकिए कैसे? वहाँ पे कैसे बहुत पैसे नहीं बनते हैं, थोड़ा मोड़ा आप एफडी से पैसा ज़्यादा बना लेंगे, बट वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों मैंने अनबायस्ड होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।